बहुत पसंद है, मैं एक ही मिठाई खाती हूँ, रसगुल्ले या मिल्क केक होगा तो वो भी चलेगा, मिल्क केक भी चलेगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैम 5 किलो नहीं खाऊंगी, डायबिटीज हो जाएगा मुझे, ज्यादा शुगर नहीं खाना है। पिछले महीने मेरी वैसे ही डायबिटीज ज्यादा हो गई थी, शुगर लेवल बढ़ चुका था, मतलब डायबिटीज तो नहीं है मुझे, शुगर कभी कभी मेरा हाई हो जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और जितना जल्दी पढ़ाते हैं उतनी जल्दी ठंड दिमाग से निकलेगी, वरना तो आज सुबह से इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है, क्या बताएं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो करने वाले हैं हार्मोन वाला चैप्टर। बेटा पक्का एग्जाम में एक क्वेश्चन फंसेगा मतलब फंसेगा, पक्का है, आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कम से कम मुझे लगता है 3-4 क्लास लगेंगे, बड़ा चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है हार्मोन वाला चैप्टर। या तो मैं बोलूं हार्मोन, या मैं इस चैप्टर का नाम लिखूं एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ध्यान से सुनना। अंतःस्रावी तंत्र का मतलब क्या? अंतः का मतलब अंदर, किसके अंदर? हमारे शरीर के अंदर। स्रावी मतलब स्राव करने वाला, सिक्रेशन करने वाला किसी ना किसी चीज का। और तंत्र का मतलब क्या हो गया? जिसमें बहुत सारी ग्लैंड्स पढ़नी है, ग्रंथियां पढ़नी है। तो मैं या तो यूं कहूं कि आज मैं हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, या मैं यूं कहूं कि आज से मैं ग्लैंड्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं, ग्रंथियों वाला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं, या मैं यूं कहूं कि मैं आज से एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर रही हूं। बात सेम है, बात बराबर है। जब बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड्स का, बहुत बार आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सुनते हो, 5-6 क्वेश्चन तो आपके मुंह पे याद होंगे शायद, कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, सुपर मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, ऐसी आपने बहुत सारी चीजें सुन रखी होंगी। बस वही चैप्टर है आपका। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? इस सिस्टम के अंदर हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, जिससे सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से डिस्कस कर पाओ, है ना। जब बात करते हैं ग्लैंड्स की, ग्रंथियां होती क्या है, अगर आपसे ग्रंथियों की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ गया तो बताइए आप क्या बोलोगे ग्लैंड्स को? हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, मुझे किसी का कमेंट नहीं चाहिए। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसे अंग हैं। अब ऑर्गन्स किसके बनते हैं? बेटा टिश्यूज के ग्रुप से। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ते हैं ना, बहुत सारे उत्तक जुड़ते हैं, तो वो अंगों का निर्माण करते हैं। तो या तो मैं यूं कहूं कि ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, या मैं यूं कहूं ऐसे टिश्यूज का ग्रुप है हमारे बॉडी में जो किसी ना किसी केमिकल चीज को सिक्रीट करता हो, जो कोई ना कोई केमिकल बनाता हो, कोई ना कोई रसायन बनाता हो। वो केमिकल बनाता हो, रसायन बनाता हो। अब वो केमिकल क्या क्या हो सकता है? वो केमिकल हो सकता है कोई जूस, कोई रस हो सकता है। अब जूस का मतलब पीने वाला जूस नहीं है, है ना। या वो हो सकता है यहां पर कोई एंजाइम, वो केमिकल क्या हो सकता है? एंजाइम हो सकता है। या वो हो सकता है बच्चा कोई हार्मोन। तो ऐसा कोई ऑर्गन या ऐसा कोई टिश्यूज का ग्रुप जो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल चीज बनाता हो, वो केमिकल चीज जूस हो सकती है, एंजाइम हो सकता है, या हार्मोन हो सकता है। तो उसे ऑर्गन नहीं, उसे आप ग्लैंड बोलोगे, उसे आप ग्रंथि कहोगे, ग्लैंड्स कहोगे। तो ग्लैंड्स क्या होगी? हमारे शरीर के अंदर उत्तकों का समूह है, या अंग ऐसा जो कोई ना कोई रसायन बनाता हो, कोई ना कोई केमिकल बनाता हो। वो रसायन रस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। उस ऑर्गन को हम ऑर्गन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन साथ में हम उसे ग्लैंड, उसे ग्रंथि की भी उपाधि दे देंगे। अब सुनो अगला पॉइंट। जब बात करते हैं कि ये ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है, यहां से पक्का क्वेश्चन आना है, आता ही है, हर एग्जाम में आता है। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं? सुन लीजिए, अगर आपने नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन को बोलते हैं बहिश्रावी ग्रंथि। दूसरी आती है बच्चा एंडोक्राइन
एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 2 नंबर पे आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और 3 नंबर पे आती हैं, उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां। दोनों का मिक्स कर दो तो वो मिक्स्ड ग्लैंड बन जाएगी, वो एक मिश्रित ग्रंथि बन जाएगी। अब ये एक्सोक्राइन क्या होती है, ये एंडोक्राइन क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। देखो, एक्सो का मतलब बही, बही का मतलब क्या, बाहर, जो अपने केमिकल बनाए और बना के अपने से बाहर कर दे, अपने पास नहीं रखा। मान लो यहां पे एक ग्लैंड है, इसने कोई केमिकल बनाया और इसने बनाकर अपने पास नहीं रखा बच्चा, इसने अपने से बाहर डाल दिया। और किसकी हेल्प से, ऐसे पतली पतली नलियां होती हैं, डक्ट होती हैं, इन नलियों की सहायता से उसने बाहर की तरफ डाल दिया। अब बाहर कहां डालेगी, या तो यहां पर कोई दूसरा ऑर्गन होगा उसमें डालेगी, या हो सकता है ये आपके शरीर से ही बाहर कर दे, आउटसाइड द बॉडी कर दे। आउटसाइड द बॉडी मतलब शरीर से ही बाहर कर दे। ऐसा कोई ग्रंथि जो अपना सिक्रेशन, अपना केमिकल बनाकर किसी डक्ट की सहायता से किसी दूसरे अंग में या शरीर से ही बाहर निकाल के फेंक दे, उसे बहिश्रावी, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन और इनफैक्ट आज की क्लास का भी क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, जिनके पास नलियां हैं, जो अपना सिक्रेशन नलियों की सहायता से बाहर फेंक देती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे एक्सोक्राइन कहते हैं। अपनी खोपड़ी में बैठा लो, एक्सोक्राइन के पास ऐसे नलियां होती हैं, ऐसे पतली पतले पाइप, जैसे हमारे घरों में अगर मुझे इस कमरे से उस कमरे में पानी पहुंचाना है तो मैं पाइप की हेल्प से पहुंचाऊंगी, तो ऐसे ही ये ग्लैंड है, इसके पास पतली पतली नलियां हैं, नलियों की सहायता से इसने अपना सिक्रेशन कहां डाल दिया, या तो किसी दूसरे ऑर्गन में डाल दिया या शरीर से ही बाहर निकाल दिया, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और अपनी खोपड़ी में अच्छे से बैठा लो कि भैया एक्सोक्राइन के पास पतली पतली नलियां होती हैं, इसलिए इनको नलिका युक्त ग्रंथियां बोलते हैं। कैसी ग्रंथियां, नलिका युक्त, इनके पास नलिकाएं हैं, डक्ट हैं पतली पतली। और इनका सिक्रेशन क्या होगा, क्या बनाकर डालती हैं, तो या तो ये जूस बना के डालेंगी या ये एंजाइम बना के डालेंगी, या तो जूस या एंजाइम। तो क्या मैं ये कह दूं कि ऐसा कोई ग्रंथि जिसने जूस और एंजाइम बनाया, बना के डक्ट की सहायता से किसी दूसरे ऑर्गन में या आपके बॉडी से बाहर निकाल दिया, उसे एक्सोक्राइन बोलते हैं, उसे बहिश्रावी ग्रंथि बोलते हैं। दूसरा सुनो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, अंतःस्रावी, अंदर ही बनाया, अंदर ही रख लिया अपने पास। ऐसा कोई ग्लैंड जो हार्मोन बनाए और हार्मोन बनाकर अपने पास रख लिया। मान लो इसने हार्मोन बनाया और बना के इस तरीके से अपने पास रख लिया। अब इसके पास, बेचारी के पास ये नलियां नहीं होती हैं, इसके पास ये पाइप नहीं होते हैं बेचारी के पास, तो ये क्या करती है, ये हार्मोन बना के अपने पास रख लिया। अब इसके पास देखो, या तो प्यासे के पास कुआं जाता है, या कुआं किसके पास आता है, प्यासे के पास, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है ना। तो वैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं कि इनके पास तो क्या है, नलियां हैं, नलियां की सहायता से इसने कर दिया। अब इसके पास, बेचारे के पास कोई नली नहीं होती है, तो यहां से खून आता है। कौन आता है, खून आता है, ब्लड आता है। आप खून तो जानते हैं 5 से 6 लीटर खून होता है। खून इस तरीके से आता है, आता है, आता है, आता है, आता है इस ग्रंथि के पास, और इस ग्रंथि से यहाँ का क्या उठा के ले जाता है, हार्मोन उठा के ले जाता है। और इस हार्मोन को कहां पर, जिस हार्मोन का जहां पर काम है, मान लो इसका टारगेट पार्ट ये है, ये इसका टारगेट पार्ट है, इस हार्मोन को लाके यहां छोड़ देगा। 2 क्वेश्चन बन गए हैं, ध्यान से सुन लो। किस प्रकार की ग्रंथियों के पास नलिकाएं नहीं होती, अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास नलिकाएं नहीं होती, इनके पास डक्ट नहीं होती, इसलिए डक्टलेस ग्लैंड है बेचारी। ये कैसी है, ये डक्टलेस है, इनके पास, बेचारी के पास डक्ट नहीं होती है, नलियां नहीं होते हैं, पाइप नहीं होते हैं। तो खून आता है, खून हार्मोन को ले जाता है कहां पर, टारगेट पार्ट में। अगला क्वेश्चन, हार्मोन किसके अंदर घुले हुए होते हैं, तो साफ साफ आंसर लिख रहा है, हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन ब्लड। नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। हार्मोन खून के अंदर घुले हुए होते हैं। जब कभी भी आपने अगर कभी सुना होगा, यार मेरा थायराइड हार्मोन इंबैलेंस हो गया, जब कभी भी आपका हार्मोन चेक करना होगा डॉक्टर को, तो डॉक्टर आपका खून निकालेगा। क्यों निकालेगा खून, कि खून के अंदर ही तो हार्मोन है बेटा।
तो बता दीजिएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जूस और एंजाइम बनाकर किसी दूसरे ऑर्गन में या ऑर्गन से या आपके बॉडी से ही बाहर निकाल देगा। अगला एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके पास नलियां नहीं होती हैं, या हार्मोन बनाती हैं, बना के अपने पास रखती हैं। इनके पास खून आता है और खून अपने अंदर घोल के मिक्स करके इसे टारगेट पार्ट तक के छोड़ के आ जाता है, तो इसे एंडोक्राइन बोल दिया। अगला मिक्स्ड ग्लैंड, जो भैया एक्सो एंडो दोनों की तरह काम करे, जिसके अंदर प्रॉपर्टी हो एक्सोक्राइन की भी और एंडोक्राइन की, मतलब जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करे, उसे कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें हम सेमी मेटल्स, उन्हें हम मेटेलोइड्स बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में ग्लैंड ऐसी होती है जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, तो उसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। एक्सो का काम क्या होगा? यहां से ये जूस बनाएगी या एंजाइम बनाएगी, और ऊपर देखो बोर्ड पे, जूस और एंजाइम बनाने वाली ही तो एक्सोक्राइन कहलाती हैं। एंडो, ये हार्मोन भी बना सकती है, ये जूस भी बना सकती है, ये एंजाइम भी बना सकती है, इसलिए ये मिक्स्ड हो गई, ये मिश्रित ग्रंथि हो गई। समझ गए मेरी बात? तो कितने तरीके की ग्रंथियां? 3 तरीके की ग्रंथियां। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले मनुष्य के शरीर में कुल कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? 3 प्रकार की। एक्सोक्राइन डक्ट है, जूस एंजाइम बनाएगी। एंडोक्राइन डक्ट नहीं है बेचारी के पास, हार्मोन बनाएगी। हार्मोन किसके अंदर घुला हुआ होता है? खून के अंदर। तीसरा, एक्सो एंडो दोनों की तरह काम करे, जूस एंजाइम हार्मोन सब कुछ बना दे, उसको बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। पॉइंट क्लियर है? चलो आओ अब कुछ एग्जांपल देती हूं, आप बताना कि एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे। सुनो, पहला ग्रंथि है आपका लीवर। आप लोग मुझे आंसर करो, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है? पढ़ा तो बहुत है ना, 2-2.5 साल से पढ़ाई तो करते हो, है ना? 2-2.5 साल से पढ़ाई तो कर रहे हो। जल्दी आंसर बताओ। काम बताएंगे बेटा, काम वाम सब छोड़ दो, मैं सब पढ़ाऊंगी, तुम चुपचाप सुनते जाओ, एक्स्ट्रा मत चलो, मेरे से आगे मत चलो। हाँ बताइए, चलो बताइए कि लीवर कैसा ग्लैंड है। ठीक है, सबका आंसर आया ऑलमोस्ट, 1-2 बच्चे को छोड़कर सबका एक्सोक्राइन आया। क्यों आया इसका आंसर सुनो, क्यों आपका आंसर आया? तो लीवर बनाता है बच्चा जूस, लीवर बनाता है जूस। कौन सा जूस बनाता है? अपनी नोटबुक में नोट कर देना, बाइल जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है। लीवर क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। और लीवर बना के अपने पास नहीं रखता है बच्चा, लीवर अपने पास नहीं रखता है, लीवर आपका कुछ ऐसा सा होता है, और ये क्या करता है? दिन रात इस तरीके से बाइल जूस बना रहा है, बना के ये देखो डक्ट है इसके पास, ये नली है इसके पास, और ये इस नली की सहायता से यहां पर होता है लीवर से अटैच्ड गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। ज्यादा हो गया बाइल जूस, इस पित्त की थैली में स्टोर हो जाएगा, बाकी का बाइल जूस आकर ऐसे आपकी छोटी आंत में गिर जाता है। ये आपकी छोटी आंत है, तो इसके पास डक्ट है, बाइल जूस बना रहा है, तो ये कैसा ग्लैंड होगा? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। सही आंसर बता दोगे? चलो अगला बताना जरा, लैक्राइमल ग्लैंड। अगला बताना लैक्राइमल ग्लैंड। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि लैक्राइमल ग्लैंड क्या होती है। लैक्राइमल ग्लैंड वो ग्रंथि है जो आंसू बनाती है। क्या बनाती है? टीयर्स बनाती है, आंसू बनाती है बेटा। एक यहां पर होती है, एक यहां पर, दोनों आंखों में 2। जो आप रोते हो ना ढलक ढलक करके, तो वो आंसू आते हैं ना जहां से आते हैं, उसी ग्रंथि को लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। आंखों में होती है। आप बताओगे लैक्राइमल ग्लैंड एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है? चलो क्या आंसर आ रहा है? चलो कैसा है? एक्सोक्राइन। क्यों है एक्सोक्राइन? सुनो, आंख के अंदर यहां पर ग्रंथि है, आंसू बने अंदर, निकल गए बाहर,
तो ऐसा कोई ग्रंथि जिसने सिक्रेशन बना के शरीर से बाहर कर दिया, मैंने कहा था या तो अपना सिक्रेशन किसी दूसरे ऑर्गन में डालेंगी या आपके शरीर से बाहर ही डाल देंगी। तो आंसू बने कहां? अंदर आंख के, निकले कहां? बाहर। ऐसा थोड़ी अंदर ही अंदर रो रहा हूं मैं आज यार, मेरे अंदर ही अंदर आंसू जा रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये एक्सोक्राइन का ही एग्जाम्पल होगा। ये एक बहिश्रावी ग्रंथि है। और जो बोर्ड पे मैंने 2 ग्रंथियों के नाम लिखे हैं, आप जरा कान खोल के सुन लीजिए। सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ये होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि पूछ ले आपसे तो आंसर कराना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि यकृत होता है, लीवर होता है। नेक्स्ट अगर पूछ ले, अच्छा इंग्लिश में लिख लोगे, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सो लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, पूछे तो कौन सा? लीवर। जस्ट इसका अपोजिट स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछे, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि, दोनों नोट कर देना। सबसे छोटी होगी बच्चा यहां पर लैक्राइमल ग्लैंड, सबसे छोटी बहिश्रावी कौन सी हो जाएगी? लैक्राइमल ग्लैंड। दोनों के आंसर हो गए, बता दिया। चलो अगला एक एग्जांपल और देना, मैं एग्जांपल से आपको याद करवा दूंगी। नेक्स्ट है बच्चा स्वेटिंग ग्लैंड। स्वेटिंग ग्लैंड क्या होती है? पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। जो पसीना बनाती हैं उन्हें स्वेटिंग ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड्स, तेलीय ग्रंथि या पसीना बनाने वाली ग्रंथि, जो पसीना बनाती है या पसीने में हल्का फुल्का ऑयल भी निकलता है आपके बॉडी से। इसका बताओ क्या होगा? एक्सो होगा या एंडो होगा? चलो एक्सो होगा या एंडो होगा? आंसर करो एम के। हाँ मनोज कुमार ने आंसर किया एक्सोक्राइन। क्या सही है मनोज कुमार? अमृता ने एंडोक्राइन बोला। अमृता आप गलत हैं बेटा, ये भी एक्सोक्राइन होती है। अरे पसीना कहां बनता है? शरीर के अंदर। निकलता कहां है? बाहर। कभी ऐसा हुआ है क्या पसीना अंदर का अंदर ही निकल गया बाहर? तो पसीना बना अंदर, निकला बाहर। तो आपकी पसीना बनाने वाली ग्रंथियां किसका एग्जाम्पल है? एक्सोक्राइन का। कहां होती है ये? स्किन में, त्वचा में। आपके पूरे बॉडी में स्वेटिंग ग्लैंड्स होती, क्योंकि पूरे बॉडी में स्किन होता है। ऐसा कोई हिस्सा है आपके शरीर का जहां पे स्किन नहीं होती है? तो हर एक बॉडी पार्ट में आपका स्वेटिंग ग्लैंड होती है, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। शाबाश, बड़े अच्छे से समझ गए तुम लोग तो एक बारी में। तीनों कैसी हैं? एक्सोक्राइन। चलो अगला मेरा आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग आंसर करो। देखो हमारे पेट में ग्रंथियां होती हैं जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको कैसे याद रखोगे? गैस कहां होता है? पेट में होता है। तो ये पेट में होती हैं, ये स्टमक में होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होती हैं? स्टमक में होती है, पेट में होती हैं। हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथियां, क्योंकि पेट को जठर कहा जाता है। या हिंदी मीडियम वाले बच्चों अमाशय लिख लेना, अमाशय या जठर पेट को बोलते हैं हिंदी में। चलो बताओ, ऑयल का नाम नहीं, ऐसा नहीं कुछ, ऑयल का बेटा ऑयल ही बोलेंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? इस बार फंस गए, इस बार फंस गए। अब मैं बता देती हूं क्यों फंस रहे हो। गैस्ट्रिक ग्लैंड एंजाइम बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंजाइम बनाती है। और ऐसे ये आपका पेट है ना, इस पेट के अंदर की तरफ एक पतली सी लाइन होती है ऐसे, इस लाइन में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। और ये बना के एंजाइम और जूस यहां पर पेट में खाना पड़ा है आपका। तो बनाकर कहां आया है? ये इनका सिक्रेशन बाहर तो आके गिर रहा है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी किसका एग्जाम्पल होता है? एक्सो का एग्जाम्पल होता है। कॉन्सेप्ट समझा रही हूं मैं आपको, अच्छे से समझ लीजिएगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड भी क्या होती हैं। आप बताएंगे कि पेट में पाई जाती हैं। और ये क्या बनाती हैं? तो ये बनाती हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, जैसे हिंदी में कहा जाता है जठर रस। और उसी रस के अंदर एंजाइम भी होते हैं। बना यहां से निकल के आके मिक्स हो जाता है ये जो आपके पेट में खाना पड़ा है बड़ा बड़ा इसके अंदर, तो बन के बाहर आया अपने आप। अब किसकी हेल्प से आया होगा? डक्ट की हेल्प से, वो तो अपने आप ही समझ जाओगे। तो बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है। समझ गए? लीवर पूछ ले, लैक्राइमल ग्लैंड पूछ ले, गैस्ट्रिक ग्लैंड पूछ ले, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल होते हैं। अगला आइए, नेक्स्ट एक और पूछना चाह रही हूं आपसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताना। पेनक्रियास, कभी नाम सुना है इसका? पेनक्रियास, पेनक्रियास अग्नाशय कहते हैं इसको हिंदी में। ये कैसा ग्रंथि है?
इस क्वेश्चन का आंसर करो। आज की क्लास में क्वेश्चन में भी डाल रखा है मैंने, ये क्वेश्चन भी डाल रखा है, तो आगे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अभी आप बता दोगे तो। चलो बताओ, पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? महेंद्र क्या सुना रहे हो? सुनाओ बेटा, पढ़ाते समय सुनाएंगे, कैसे सुन कैसे पाएंगे? हाँ जी, एक्सोक्राइन है, कुछ लिख रहे हैं एक्सो, कुछ लिख रहे हैं एंडो, कुछ कह रहे हैं मिक्स्ड। सुन लीजिए, पैनक्रियाज हमारे शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब क्या हो गया बेटा? ये इसका एक हिस्सा एक्सोक्राइन की तरह काम करता है और इसका एक हिस्सा एंडोक्राइन की तरह काम करता है। पैनक्रियाज ऐसा होता है, एक पेड़ का पत्ता होता है ना, ऐसा वो होता है ना, अशोक होता है, अशोक का पेड़ होता है, उसका पत्ता देख लेना, उसके जैसा पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज जूस भी बनाता है, हार्मोन भी बनाता है, और साथ में आप बताओगे बेटा ये एंजाइम भी बनाता है। अब देखो बेटा, जूस एंजाइम एक्सोक्राइन बनाती हैं, हार्मोन एंडोक्राइन बनाती हैं, तो ये तो मिक्स की तरह काम कर रही है। तो पैनक्रियाज हमारे बॉडी का मिश्रित ग्रंथि है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तब आप आंसर क्या करोगे? आपको भटकना नहीं है, आपको पैनक्रियाज ही आंसर करना है, यही बड़ा है। बता दोगे तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा चैप्टर है हार्मोन वाला, और हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कुछ मैंने आपको जनरल बातें बताई हैं, हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर काम आएंगी, ठीक है। अब सुनो, क्या हमारे चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। वो तंत्र जो किसका बना हुआ है? ग्रंथियों का। लेकिन वो ग्रंथियां क्या बना रही हैं आपके बॉडी में? वो दिन रात आपके शरीर में हार्मोन बनाती हैं। तो हमारा चैप्टर हार्मोन वाला है। और ऐसी कितनी ग्रंथियां आपके शरीर में जो हार्मोन बनाती हैं? 9 है बच्चों, 9 है। पहला क्वेश्चन अगर आ जाए, मनुष्य के शरीर में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं? ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? तो आप क्या करके आओगे? 9 है। अब मैम ये 9 कहां होती हैं, कैसे होती हैं? तो ये लो, आपके सामने इमेज है, विजिबल हो रहा होगा बहुत अच्छे से, या थोड़ा और ब्राइटनेस कम कर देती हूं तो और अच्छे से समझ लो। थोड़ा सा मैं आपको अजीब सी दिखूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, इमेज क्लियर दिखनी चाहिए। मेरा दिखना जरूरी नहीं है कि आप सही देख पाओ। अब आओ यहां पे, ये एक मेल बॉडी है, ये एक फीमेल बॉडी है। थोड़ा डिफरेंस होता है ग्लैंड्स का मेल और फीमेल में, जो भी बात करने वाले हैं। टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं। कौन कौन सी? जहां जहां मेरा पेन चल रहा है सुन लीजिए। ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर का सबसे अपर ऑर्गन बोले तो ये मेरा ब्रेन है। ब्रेन ये नहीं है, ये तो खोपड़ी है, ये तो आपका क्रेनियम है, इसके अंदर दिमाग है। ये तो सिर्फ 8 हड्डियों का बना हुआ एक कपाल है, इसको फोड़ोगे तो अंदर मेरा खोपड़ी निकलेगा, दिमाग निकलेगा। दिमाग कुछ यहां से स्टार्ट होता है बच्चा। तो इसके अंदर टोटल 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथि है? बोलना 3। मैं गिनवाती हूं कौन कौन सी। पहला है पीनियल ग्लैंड, हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में लिख लीजिएगा पीनियल ग्रंथि। हिंदी में क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि। ये भी ब्रेन में होती है। दूसरा है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी हिंदी में इसे लिखा जाता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। और तीसरा लिखा हुआ है, इधर देखो मैडम वाले डायग्राम से देखो, हाइपोथैलेमस। ये तीनों ही ग्रंथियां कहां पर हैं? पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस। काउंट करो कितनी होगी? 3 होगी। एक पीनियल है, एक पीयूष है और एक हाइपोथैलेमस। 3। तो हमारे ब्रेन में कितनी होगी? 3 हो गई। अब याद रखिएगा, पीनियल भी एक होती है, पिट्यूटरी भी एक होती है, हाइपोथैलेमस नंबर में भी एक होती है। तो ये तीनों ग्रंथियां हमारे दिमाग में हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होता है? इतनी बार क्वेश्चन आया रेलवे में। तो कहां? ब्रेन में। हाइपोथैलेमस कहां? ब्रेन में। पीनियल कहां? ब्रेन में। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट चलते हैं। अब ब्रेन वाले पार्ट को छोड़ दो, गले पे आओ।
गले में दो ग्रंथियां होती हैं, पहली है थायराइड ग्रंथि और थायराइड को कहा जाता है अवटु ग्रंथि। हिंदी में या तो थायराइड ही मिलेगा या अवटु लिखा हुआ मिलेगा। और दूसरा गले में होता है वो होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, हिंदी में सेम नाम लिख दीजिएगा, पैराथायरॉइड ग्रंथि। तो गले में दो होती है, थायराइड एंड पैराथायरॉइड, याद कर लो। सुना होगा कि यार मेरा थायराइड बढ़ चुका है, यार मेरा थायराइड कम हो चुका है, शायद ऐसा कुछ सुना होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे से इस पार्ट में होती है थायराइड, ठीक है। अगला, तो गले में दो होगी, ब्रेन में तीन, टोटल 5 होगी। अब आइए चेस्ट में, आपकी छाती में चेस्ट में जो ग्रंथि होती है उसका नाम होता है थाइमस ग्रंथि। उसका नाम क्या होता है? थाइमस ग्रंथि। समझ गए? उसका नाम क्या होता है? थाइमस ग्रंथि। तो चेस्ट में लड़का लड़की दोनों में ही एक ही ग्रंथि होती है, कौन सी? थाइमस। अगला नेक्स्ट बताएंगे हम। अब आइए एब्डोमिनल। अब ये एब्डोमिनल क्या होता है सुनो, ये इस लड़के का पेट है, जहां पर पेट खत्म हो गया आंतों वाला पार्ट शुरू होता है, तो कुछ इस हिस्से को कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। जहां पर आपका चेस्ट वाला पार्ट, सॉरी मैंने इससे पहले क्या बोल दिया, पेट नहीं, चेस्ट वाला पार्ट खत्म हो गया, पेट वाला पार्ट शुरू हो गया, उसे एब्डोमिनल, उसे उदर गुहा कहा जाता है। जहां पर आपका चेस्ट वाला पार्ट जैसे यहां पे खत्म हो गया, ये पेट शुरू हो गया, तो इस हिस्से को बोलते हैं एब्डोमिनल साइंस में, ठीक है। और इस एब्डोमिनल वाले पार्ट में ये देखो पेड़ के पत्ते जैसी ग्रंथि है, कौन सी? पेनक्रियास। हिंदी में बोलेंगे अग्नाशय, अग्नाशय। तो अग्नाशय का लोकेशन पूछे, एब्डोमिनल, उदर गुहा में। हो गया पेनक्रियास के बारे में। ठीक इसी तरीके से लड़की में भी पेनक्रियास है एक। अगला आइए, इस पेनक्रियास के थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहां पर पीछे की तरफ आपकी किडनी होती है। क्या होते हैं? किडनी। तो किडनी, दो किडनी है, तो दोनों किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क हिंदी में किडनी का नाम होता है, इसलिए किडनी के ऊपर तो अधिवृक्क। तो हिंदी में या तो एड्रिनल ही लिख लेना। एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनियों के ऊपर दो होती हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगी। लड़का और लड़की में ये 8 ग्रंथि तो बराबर होती है, चाहे कोई मेल बॉडी हो चाहे कोई फीमेल बॉडी हो, ये तो बेटा दोनों बराबर होती है, ठीक है। अब अगली ग्लैंड्स आती हैं, वो आती हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, प्रजनन करवाने वाली ग्रंथियां, जो मेल बॉडी में अलग है और फीमेल बॉडी में अलग है। अब सुनिए, मेल बॉडी की कौन सी होती है? मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस। मेल की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को टेस्टिस, हिंदी में वृषण कहा जाता है, और फीमेल की जो होती हैं उन्हें ओवेरी या अंडाशय कहा जाता है। तो मेल और फीमेल बॉडी में लड़कों में जो होगा, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होगा, उसको टेस्टिस या टेस्टिकल कह दिया जाता है, वृषण। और हिंदी में जो ग्रंथियां होती हैं लड़कियों के अंदर, उनको ओवेरी या अंडाशय कह दिया जाता है। और जो लड़की प्रेग्नेंट होती है, जब वो गर्भावस्था में होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एक और ग्लैंड बनता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है बच्चा? माँ और बेटे के, माँ और बेटा बेटी के बीच में, मतलब माँ और बच्चे के बीच में जो गर्भनाल होता है ना, माँ अपने बच्चे को जिस टिश्यू की मेम्ब्रेन के थ्रू पानी, खाना, ऑक्सीजन सब कुछ पहुंचा रही है, उसे प्लेसेंटा कहा जाता है, उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? इतनी बात समझ में आई है मेरी? तो टोटल कितनी होगी? 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो स्टेबल होती है। प्लेसेंटा को आप काउंट नहीं करोगे। क्यों नहीं काउंट करोगे? क्योंकि अगर लड़की प्रेग्नेंट हुई तो प्लेसेंटा बनता है, और अगर नहीं हुई तो वो नहीं बनता है। आप बताओ, लोकेशन सबकी याद होगी, एक बार फिर से याद करवा दूं, फिर इनके नंबर बताती हूं, कौन सी कितने नंबर में होती है। ब्रेन में कितनी? 3। कौन कौन सी? पीनियल ग्लैंड, ब्रेन में कौन कौन सी? पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 3 हो गई ये ब्रेन में है। इनकी लोकेशन क्या हो गया? मस्तिष्क। गले में कितनी? 2, थायराइड
पैराथायरॉइड। अवटू ग्रंथि पैराथायरॉइड ग्रंथि। चेस्ट में कौन सी? थाइमस ग्रंथि। चेस्ट के जस्ट नीचे वाले पार्ट में जहां से पेट स्टार्ट होता है वहां पर पेनक्रियास, अग्नाशय। और दोनों किडनी के ऊपर कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। समझ में आ गई मेरी बात? और अगर मेल बॉडी है तो उसमें कौन सा प्रजनन ग्रंथि होगा? वृषण। कौन सी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड? टेस्टिस। फीमेल बॉडी है तो ओवेरी, अंडाशय। और अगर वो लड़की प्रेग्नेंट है तो प्लेसेंटा बन जाता है, मां और बच्चे के बीच में गर्भनाल। ये टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो दिन रात क्या बना रही हैं? हार्मोन। ये सब हार्मोन बना रही हैं आपके बॉडी में। अभी हार्मोन पे आएंगे, हार्मोन क्या होता है अभी बात करेंगे इस पे, ठीक है? तो ये सारी की सारी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो क्या बना रही हैं आपके बॉडी में? हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, हार्मोन का सिक्रेशन दे रही हैं, हार्मोन का श्रावण कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे अलग अलग हार्मोन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हार्मोन ये बना रही है ये बना, नहीं, सबके हार्मोन अलग अलग है। अब सुनो, नंबर में कितनी होती है? थोड़ा सा पीनियल ग्लैंड सुनिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा कि कौन सी पेयर में होती है, कौन सी सिंगल होती है। पीनियल ग्लैंड एक ही होती है बच्चा, ये एक ही ग्रंथि है। पिट्यूटरी भी एक ही होती है। वो बात लगा, पिट्यूटरी के 2 हिस्से होते हैं, जैसे मटर के दाने के 2 हिस्से हैं, ऐसे पिट्यूटरी के 2 हिस्से होते हैं। हाइपोथैलेमस भी एक होती है, थायराइड भी एक होती है, पैराथायरॉइड 4 होती है बेटा। तो सबसे ज्यादा कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? यही हो जाएगी। थाइमस भी एक होती है, पेनक्रियास भी एक होता है, एड्रिनल ग्लैंड 2 होती है बेटा, क्योंकि किडनी 2 है तो 2 एड्रिनल ग्लैंड है। ओवेरी, लड़कियों में 2 ओवेरी होती हैं। अब लड़कों में ये सब तो नंबरिंग सेम रहेगा। और जब टेस्टिस की बात करेंगे तो जैसे लड़कियों में 2 ओवेरी हैं वैसे लड़कों में 2 टेस्टिस हो जाते हैं। तो टेस्टिस की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? पैराथायरॉइड ग्रंथियां 4 होती हैं। समझ में आ गई बात? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? ये दिन रात क्या बना रहे हैं? दिन रात ये हार्मोन बना रहे हैं, दिन रात ये हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, ये हार्मोन का निर्माण कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में नाम तो याद हो गया, ग्लैंड क्या होता है, कितने टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक्सो क्या होती हैं, उसके बाद कितनी एंडोक्राइन है? 9 है। अब बात करते हैं बच्चा कि मैम ये 9 की 9 क्या बना रही हैं? हार्मोन बना रही हैं। तो ये हार्मोन होते क्या हैं? मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या हार्मोन क्या होता है? एक कह रहा है मैम आप गुस्से में पढ़ा रही हो क्या? आशीष जी कह रहे हैं ये तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इतनी एनर्जेटिक क्लास ले रही हूं, तुम्हें लग रहा है मैं गुस्से में पढ़ा रही हूं? तुमने मेरी भैंस चुराई है क्या जो मैं गुस्सा होंगी तुमसे? हाँ, तुमने मेरी भैंस चुरा ली क्या जो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी? चलो बताओ, अगर भैंस भी चुरा लोगे तब भी एक बारी को गुस्सा नहीं होंगी मैं, क्योंकि कोई बात नहीं, थोड़े दिन तुम भी दूध दही खा लो, फिर हम भी चुरा के ले आएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं तुमसे गुस्सा हो रही हूं या ऐसा कुछ, मैं कोई गुस्सा नहीं हो रही हूं। चलो आंसर करो फटाक से। क्या होता है हार्मोन? हाँ जी, एक बच्चे कह रहा है बॉडी को संतुलित करता है। बॉडी को संतुलित तो ब्रेन करता है बेटा, बॉडी को तो संतुलित ब्रेन करता है बेटा। चलो सुनो, हार्मोन क्या होता है? आप नहीं, आप मत बोलो, मैं समझ गई आपका लेवल क्या है, आपने कितना पढ़ा है। देखो बेटा, हार्मोन्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं। हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, रासायनिक संदेश वाहक की तरह काम करते हैं। ये मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जैसे अगर कोई पटना में बच्चा बैठा है, मुझे उसके पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो मैं उसे मैसेज करूंगी। ठीक उसी तरीके से मेरे ब्रेन को एक मैसेज पहुंचाना है मेरे किडनियों तक, तो मेरा ब्रेन चल के यहां थोड़ी आएगा किडनी के पास, वो तो मैसेज ट्रांसफर करवाएगा। मैं पटना थोड़ी जाऊंगी, मैं तो मैसेज भेज दूंगी उस बच्चे को। ठीक उसी तरीके से मेरा ब्रेन मैसेज ट्रांसफर कर देगा किडनी के पास, किसकी हेल्प से? हार्मोन की हेल्प से। पहला क्वेश्चन एग्जाम का, ह्यूमन बॉडी का केमिकल मैसेंजर किसे कहा जाता है? मनुष्य के शरीर का रासायनिक संदेश वाहक किसे कहा जाता है? जो रसायन की फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में है, किसे कहोगे बच्चा?
हार्मोन को कहोगे। अगला पॉइंट, हार्मोन्स जो हैं वो हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाते हैं, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करवाते हैं। अगर हार्मोन नहीं होगा तो आपके शरीर का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, आपके शरीर का वृद्धि और विकास भी रुक जाएगा। क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है कि कौन से केमिकल मैसेंजर ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाते हैं, वृद्धि और विकास करवाते हैं। आपका आंसर चेंज नहीं होगा, आपको हार्मोन पे ही अटके रहना है। हार्मोन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर हैं जो मैसेज भी ट्रांसफर करते हैं और साथ में हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करवाते हैं। अब बात ये आती है, मैम ये हार्मोन किसके बने हुए होते हैं? दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा, किसके बने हुए होते हैं? तो सुनिए, हार्मोन दो चीजों के बने हुए हैं, इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा। हार्मोन या तो बना होगा प्रोटीन का, किसका बना होगा? प्रोटीन का, इसीलिए तो कहते हैं प्रोटीन डाइट में खाओ। या हार्मोन बना होगा फैट का, वसा का। लेकिन जो फैट से बने हुए हार्मोन होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। कभी ना कभी आपने सुना होगा ये स्टेरॉइड शब्द। ऐसा हार्मोन जिसका निर्माण फैट से हुआ है उसे स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। कौन सा? स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। और ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन से बना हुआ है उसे पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आप? पेप्टाइड हार्मोन। जो प्रोटीन से बना है वो पेप्टाइड हार्मोन है और जो फैट से बना है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। आज के बाद कभी कंफ्यूजन होगा? कभी कंफ्यूजन होगा इस चीज में कि भैया अगर आपसे कोई पूछ ले कि हार्मोन कितने टाइप के होते हैं तो आप क्या बताओगे? पेप्टाइड हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन। पेप्टाइड, पी से पेप्टाइड, पी से प्रोटीन, तो प्रोटीन से बने हुआ ये, और जो फैट से बना हुआ है उसे स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। एग्जामिनर कभी कभी ना 4 ऑप्शन देता है और बोलता है विच वन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। एग्जामिनर छोड़ो, आज मैं ही डाल के लाई हूं क्वेश्चन आपकी पीपीटी में। या पूछता है 4 ऑप्शन डाल के विच वन इज नॉट ए पेप्टाइड हार्मोन, मतलब पेप्टाइड नहीं है तो किसका बना हुआ होगा? फैट का बना हुआ होगा। अब जरा इनके एग्जाम्पल लिखो पेप्टाइड हार्मोन के एंड स्टेरॉइड हार्मोन के, जरा एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखिएगा कौन कौन सा पेप्टाइड हार्मोन होता है। सबसे फेमस हार्मोन आपका कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में इतने बार पूछा हुआ है कि इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है, तो अब आप लोग आंसर टाइप करो कि किस टाइप का हार्मोन है। जल्दी बताओ किस टाइप का है, फटाक से कमेंट में लिखो। दूसरा एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। अभी बात नहीं करेंगे इनके बारे में, सब बताऊंगे, इनके फंक्शन बाद में पढ़ाऊंगी। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ये भी कैसा है आप बताओगे? एक पेप्टाइड हार्मोन है। सिर्फ नाम सुनते जाना है। तीसरा आप बताओगे, ये मत सोचिएगा मैम ये इंसुलिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, सबके बारे में आएंगे क्वेश्चंस, तो वहीं पे डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर पे आता है एडीएच हार्मोन। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, हिंदी में सेम नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये भी कैसा हार्मोन है? एक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब किसका बना हुआ होगा? प्रोटीन का बना होगा। अगला लिखो ग्लूकागोन हार्मोन। 2 एग्जांपल और लिखो। ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन, और हिंदी में सेम नाम है ग्लूकागोन। और नेक्स्ट लिखो ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स, वृद्धि करवाने वाले हार्मोन। अरे बाप रे, ये सारे हार्मोन्स किस टाइप के हैं? पेप्टाइड हार्मोन है। तो कभी पूछ ले इंसुलिन का नेचर कैसा है? प्रोटीन नेचर का है ये। ऑक्सीटोसिन किस नेचर का है? प्रोटीन नेचर का। नेचर का मतलब इसका बना हुआ है। एडीएच कैसा है? पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन से बना हुआ। ग्रोथ हार्मोन कैसे हैं? ग्लूकागोन हार्मोन, सबका नेचर क्या है? पेप्टाइड। मतलब ये किसके बने हुए हैं बेटा? ये बने हुए होते हैं आपके प्रोटीन के। अब आइए स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जाम्पल पर। सबसे पहला लिखना एंड्रोजन हार्मोन। इन सब पे बात करेंगे हम धीरे धीरे। एंड्रोजन हार्मोन किस टाइप के हार्मोन होते हैं बताइएगा? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं।
नेक्स्ट लिखना टेस्टोस्टेरोन, इसे स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है। टेस्टोस्टेरोन लिखिएगा, टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? एक फैट हार्मोन है। फैट मतलब इसका नेचर क्या हो गया? फैट। फैट का मतलब क्या हो गया? वसा से बना हुआ हार्मोन है। नेक्स्ट लिखो एस्ट्रोजन हार्मोन, जो सिर्फ लड़कियों में बनता है। एस्ट्रोजन भी कैसा है? स्टेरॉइड हार्मोन है। अगला प्रोजेस्टेरोन भी कैसा है? वसा से निर्मित हार्मोन है। तो ये सारे अगर एग्जाम में आ जाएं तो क्या करके आओगे? इनका नेचर कैसा है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इनका नेचर कैसा है? इनका नेचर वसीय नेचर के होते हैं, ये फैट के नेचर के होते हैं। और फैट के नेचर का मतलब क्या हो गया? ये किसके बने हुए हैं? ये फैट के बने हुए हैं, मतलब ये कैसे हार्मोन है? ये स्टेरॉइड हार्मोन है। अब मैम इतने सारे कैसे याद रखें? तो भाई जिस इसको मैं स्टार कर रही हूं वो तो याद करना पड़ेगा। नंबर 1 याद कीजिए, एंड नंबर 2 याद कीजिए, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये 4 याद कर लो, सारे नहीं याद कर सकते तो ये 4 याद कर लो। अगर सारे नहीं याद कर सकते तो कर लोगे? हाँ जी बताइए, कर लोगे या हो गए हैं या कर लोगे? क्लास में ही हो गए हैं या कर लोगे? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं, साथ में हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाते हैं। 2 टाइप के होते हैं, प्रोटीन से बने हुए और फैट से बने हुए। चलो अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले किस हार्मोन की खोज हुई, किसने की, कब की? तो वो भी सुन लीजिए। सबसे पहला हार्मोन था खोजा गया, उस हार्मोन का नाम था सेक्रेटिन हार्मोन। कौन सा था? सेक्रेटिन हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन, इसकी खोज हुई थी। किसने की थी बेटा? ये पहला हार्मोन है, लिख दीजिएगा, सेक्रेटिन हार्मोन वाज द फर्स्ट हार्मोन। और किसने की थी? बेलिस एंड बर्जीलियस ने 1903 में। किसने की थी? 2 साइंटिस्ट एक साथ जुड़े थे, बेलिस एंड बर्जीलियस। बर्जीलियस हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, किसी को याद है हमने कहां पढ़ा था? इन दोनों ने की थी 1903 में। लेकिन जो हार्मोन शब्द है, जो हार्मोन शब्द है जिसको आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूं, ये दिया गया था, आप बताओगे, स्टर्लिंग एंड बर्जीलियस द्वारा। हालांकि मेन यहां पर स्टर्लिंग ही थे, आप स्टर्लिंग ही लिखो। हार्मोन शब्द स्टर्लिंग के द्वारा 1905 में दिया गया। हार्मोन की खोज बेलिस और बर्जीलियस ने की थी। पहला खोजा गया हार्मोन सेक्रेटिन था, 1903 में खोजा गया। 3 क्वेश्चन है बोर्ड पे, 3 क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। हाँ, फुल फॉर्म इनकी E.H. स्टर्लिंग है। आपको फुल फॉर्म नहीं, आपको तो बस ऑप्शन देखते ही कूद पड़ना है उसके ऊपर। बता दोगे? बर्जीलियस मैंने केमिस्ट्री में ही पढ़ाया था। केमिस्ट्री मैंने कहा था जो लैटिन शब्द होते हैं एलिमेंट्स के, वो बर्जीलियस ने दिए थे। जैसे सोडियम का नेट्रियम होता है। विकास, शाबाश बेटा, तुमने सही आंसर किया। तीनों क्वेश्चन नोट कर लोगे? तो यहां तक आपको क्या पता लगा? ग्लैंड्स होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं, फिर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना आपको सिखा दिया है। उसके बाद आपको बता दिया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स 9 होती हैं, उनकी लोकेशन बता दी है, कौन सी कहां होती है। उसके बाद थोड़ी हार्मोन बता दिया, हार्मोन क्या होता है, किसका बना हुआ होता है। और उसके बाद बता दिया कि पहला खोजा गया हार्मोन सेक्रेटिन था, बेलिस एंड बर्जीलियस ने 1903 में खोजा था। हार्मोन टर्म शब्द स्टर्लिंग के द्वारा दिया गया था। अब आओ थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। अब आप बताओगे, ओह आज मैंने पीपीटी लगाना तो भूल ही गई। चलो 1 मिनट का समय दो, मैं पीपीटी लगा दूं। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं पीपीटी लगा देती हूं। जितना पढ़ाया है उससे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको खुद नोट डाउन करके पढ़ाऊंगी। अभी
चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है? अब ये फुल कैसे होगा? चलो यहीं से भी दिख ही रहा होगा, कोई बात नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे आसान से दिख रहा होगा, अच्छा सा सही से दिख रहा होगा। इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डक्टलेस ग्लैंड। अब मैं नहीं बताऊंगी, आपको सही आंसर देना, नहीं तो मारूंगी चांटा मैं। चलो बताओ। सनी श्रीवास्तव जी को इस बैच से ब्लॉक कर दिया जाए, है ना, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम है कि इनको नींद आ रही है और ये हंस रहे हैं, पता नहीं अटपटांग से बातें बोल रहे हैं, नेताओं ने लूटा, ऐप वालों ने लूटा, कुछ भी लिख रहे हैं ये। भाई साहब इनको थोड़ा सा आराम दीजिए अपने जीवन में, ये थोड़े डिस्टर्ब हैं। प्लीज टेक्निकल टीम इनको इस बैच से ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। आइए यहां पर क्या क्वेश्चन है। इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डक्टलेस ग्लैंड। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? जिसके पास नली नहीं है। और नली किसके पास नहीं होती है? एंडोक्राइन के पास नहीं होती है। अब एंडोक्राइन का एग्जांपल खुद ढूंढ लो। अच्छा एंडोक्राइन ही दिया हुआ है। देखो पहला आप बताओगे जो लीवर है उसके पास तो डक्ट होती है, हमने पढ़ा भी था कि लीवर इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा स्वेटिंग ग्लैंड, पसीना बनाने वाली भी कैसी होती है? एक्सो। और तीसरे में है एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन के पास क्या नहीं होती है? डक्ट नहीं होती है बेचारियों के पास। वो अपना सिक्रेशन बना के अपने पास रखती हैं और फिर कौन आता है? उनके पास आता है हार्मोन लेने के लिए। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हार्मोन कहां पे घुले हुए होते हैं, तो हार्मोन खून के अंदर ही घुले हुए होते हैं। तो पहले का आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Which is the smallest endocrine gland in the human body? पहले आप आंसर करो, फिर हम आपको बताएंगे स्मॉलेस्ट भी और लार्जेस्ट भी। मैं आपको दोनों बताऊंगी कि हमारे शरीर में, देखो एक्सो में दोनों बता दी थी, सबसे बड़ी कौन सी थी? लीवर। और सबसे छोटा कौन सा था बच्चा? तो वो बताया था लैक्राइमल। अब आइए एंडोक्राइन में। एंडोक्राइन में टोटल 9 बताइए मैंने, तो 9 में से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? सुनो, सबसे पहला अगर आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी की जब आप बात करते हैं तो सबसे बड़ी होती है जो आपके गले में होती है। और गले में कौन सी होती है? थायराइड। गले में कौन सी होती है? थायराइड, जिसे हम हिंदी में अवटु ग्रंथि बोलते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अब मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा दूं, सबसे छोटी पीनियल होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? पीनियल। लेकिन एग्जामिनर कभी पीनियल को नहीं डालता है। पीनियल के बाद छोटी होती है पिट्यूटरी, तो आपको हमेशा ऑप्शन में पिट्यूटरी ही मिलेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी ऑप्शन में पीनियल आ गया तो पीनियल को सही करना। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी होती है, मिलीग्राम में होती है, ये ग्राम में होती है। सबसे छोटी पीनियल काय ग्रंथि होती है, लेकिन पीनियल अक्सर ऑप्शन में नहीं रहता है। तो आप जाकर किसको सही कराओगे? पिट्यूटरी को, पीयूष ग्रंथि को ठीक करके आ जाओगे। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि पीयूष ग्रंथि कहां होती है, इसका लोकेशन कहां होता है। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोट कीजिएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि होती है, सबसे छोटी पीनियल होती है, पीनियल के बाद छोटी पिट्यूटरी होती है। लेकिन मैम ऑप्शन में पीनियल नहीं रहता है, तो हम किसे करके आते हैं? पिट्यूटरी को सही करके आते हैं। और पिट्यूटरी की जगह कहां है? मस्तिष्क में, ब्रेन में, दिमाग में होती है पिट्यूटरी। कैसी होती है? मटर के दाने की जैसी। जैसे मटर का दाना 2 हिस्सों में टूटा हुआ होता है, उसी तरीके से पिट्यूटरी के भी 2 हिस्से होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हो गया? बता दोगे सबसे छोटा यहां पर आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी। इसका अपोजिट क्या हो गया? लार्जेस्ट। कौन सी? थायराइड। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एक्ट बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अब इसका आंसर तो फटाक 1 मिनट में कर देना चाहिए था। हाँ जी, 1 मिनट में कर सकते थे आप इसका आंसर। मिक्स्ड ग्रंथि कौन सी बताई थी? अशोक पेड़ के पत्ते जैसी। पेड़ के पत्ते जैसी कौन सी होती है? अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज इस तरीके से पेड़ के पत्ते की जैसी ग्रंथि होती है। आंसर क्या होगा?
जब कॉन्सेप्ट सही होता है तो सबके सही आंसर सही आते हैं ना, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया। आइए अब है कुछ हार्मोन के नाम। इधर दी हुई है ग्रंथियां इधर दी हुई है हार्मोन के नाम। पूछा है किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। आपको मिलान करना है, आपको मिलान करना है कि किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, और साथ में अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। सुनिएगा, सबसे पहली ग्रंथि है गोनेड्स। गोनेड्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। लड़कों की गोनेड्स का नाम होता है टेस्टिस, जिसे हिंदी में वृषण कहा जाता है, और लड़कियों की गोनेड्स को कहा जाता है ओवेरी, अंडाशय। तो पूछा है कि अंडाशय या टेस्टिस से इनमें से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो याद रखिएगा, जो लड़कियों के ओवेरी होते हैं दोनों ओवेरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तभी उसमें बनता है। तो पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी। और ये कहां से बना? लड़कियों के ओवेरी से। ओवेरी कैसी ग्रंथि है? गोनेड है। तो पहले को मिलान कर दो दूसरे से। अपनी नोटबुक में नोट करना पड़ेगा, वन लाइनर की फॉर्म में नोट्स बनाओ एकदम फास्ट ट्रैक की तरह। क्या बना दोगे? अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, सिर्फ जो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं उनमें निकलता है। अगला आइए, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी जो ब्रेन में होती है उससे निकलता है ग्रोथ हार्मोन। ये रहा पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि आपको हाइट देने का काम करती है। आपकी जो आज हाइट है ना, वो पिट्यूटरी की देन है, क्योंकि ये ग्रोथ करवाने वाले हार्मोन बनाती है। तो पिट्यूटरी से जीएच हार्मोन निकलते हैं। जीएच बोले तो ग्रोथ करवाने वाले, वृद्धि करवाने वाले। अगला, पेनक्रियास, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। बहुत फेमस है, स्टार कर लेना। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय इंसुलिन निकालता है। अब जो बचा वो तो सामने इस तरीके से कर दो। एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल हार्मोन्स निकलते हैं। अब मिलान कर लीजिए किसके आगे क्या लिखोगे। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी है या बी है या डी है? अब ऐसे ही मिलान कर लेते, पहले का कौन सा, दूसरा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, पहले में तीसरा दिया हुआ है। यहां पे पहले में दूसरा है, यहां पर पहले में दूसरा, यहां पे तीसरा। ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए बेटा पहले ही। बच्चा बी और सी। तो ए में टू सेम है। बी में क्या है बच्चा? 3। बी में 3, बी में 3 सेम है। सी में होगा 1, सी में 1, लेकिन सी में 4, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। तो अपने नोटबुक में क्या नोट करोगे? अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि करवाने वाले ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलते हैं। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। और आज की क्लास का टाइम हो गया है। अब हम कल मिलेंगे आपसे। बस आज इतने ही क्वेश्चन, आज कॉन्सेप्ट पढ़ा के थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो मुझे अब थोड़ा सा निकलना भी है, एक काम भी है छोटा सा, इसलिए 10 बजे का टाइम दिया हुआ है सर को, एक सर से मिलना है। तो अब आप यहां पर इस क्लास को रोक देंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहीं से कंटिन्यू